एक बात तो कंफर्म है कि जब भी दो फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट में लिखे होते हैं और हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम दोनों के ग्राफ बनाते हैं। दोनों के क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो और मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ बना लो। ए यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो वो हम सोचेंगे कि हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मतलब ए का क्या इंटरवल होगा जिसके लिए ये इक्वेशन कम से कम एक सॉल्यूशन तो कंटेन करे। तो एक का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो आपको ए का इंटरवल निकालना है। तो यहां से बच्चों हम शुरुआत करेंगे। जो समझने की कोशिश करेंगे उनकी नींद खुल जाएगी, ये मेरा वादा है। भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें आकाशदीप ने बनाना सिखाया था। हाँ जी, तो आप बता सकते हैं। 0 होगी, इंटरवल आएगा दोस्त, इंटरवल। तुम और आकाशदीप जीरो के पीछे क्यों पड़ गए हाथ दोगे? वो कल जीरो के पीछे हाथ धो के पड़ गया, तुम आज पड़ गए जीरो के पीछे हाथ दोगे। चल क्या रहा भाई तो ये बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है? भाई ये तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ बच्चों क्या मान लो -1, और यहाँ पे कितना हो गया π/2। बच्चों यहाँ पे कितना हो गया बोलो -π/2। तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2 बताया था ना। और साइन इनवर्स 0 कितना होगा? 0। तो भाई यही तो ग्राफ बनेगा। यस सर। ये ग्राफ किसका है बच्चों बोलो? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझ गए जी? मैं तो लिया, थोड़ा ध्यान दो यार। अब मुझे आप ये बताइए, जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, किसका? ये मॉड का। बच्चों मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? यही तो होता है ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। बोलो, मॉड x -1 का ग्राफ क्या होगा? मॉड x -1 का ग्राफ ऊपर यहां आ जाएगा x -1। ये ग्राफ किसका है? मॉड x -1। और मॉड x+1 का ग्राफ क्या है? इधर इस तरफ। भाई ये सब तो होता है, समझ गए? अब यार मुझे जो ग्राफ बनाना है वो मॉड x -a का बनाना है। ए नेगेटिव है पॉजिटिव मुझे नहीं पता। आओ थोड़ा सोचते हैं। देखो, मान लिया ग्राफ ये रहा होगा, मान लिया ग्राफ ये रहा होगा, तो हाउ मेनी सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। अरे बोलो बच्चों, मान लिया A0 रहा होगा। अरे बोलो बच्चों, बोलो भाई। ये पैरेलल लाइन, पैरेलल। भाई इधर एक सॉल्यूशन। तो ये सब हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं। तो करते करते ना मुझे बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंचना है कि जिससे अगर इधर खिसक गया ग्राफ तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बाउंड्री क्या होगी? क्या नाम है इसका? बर्थडे बॉय। बाउंड्री क्या होगी? ये बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी। दिस इज द बाउंड्री। भाई यही तो बाउंड्री होगी। ग्राफ जब मैं ऐसे बनाता जा रहा हूं तो ये इसका एक अंतिम, बस इसके इधर नहीं खिसकना। ग्राफ इधर खिसक गया तो ग्राफ ऊपर निकल जाएगा। भाई समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब ये जो आपने बाउंड्री को तलाशा है, ये बाउंड्री क्या है? भाई ये वाला पॉइंट क्या है? ए। अरे ये ए तो है बच्चों। आप किसको बना रहे हो? मॉड x -a को बना रहे हो। तो इसका मतलब x की वैल्यू a से ज्यादा आगे होगी, a से कम पीछे होगी। तो जब x की वैल्यू a से कम होगी पीछे, तो x की वैल्यू a से कम होगी, तो ये मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा। बोलो बच्चों, तो कितना आ गया बोलो? a -x। कितना आ गया? a -x। तो इसका मतलब बच्चों ये वाली जो ब्रांच है ये क्या हो गई? y = a -x। और यहां पर हमें पता है साइन इनवर्स x में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट 1 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? π/2 होता है। और ये जो लाइन है ये इससे पास कर रही है। तो बच्चों y क्या सेटिस्फाई करेगा? π/2। और a, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 + π/2। अब a इससे ज्यादा a नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये अपर बाउंड्री ली है। ऐसे ही मैं लोअर बाउंड्री लूंगा। भाई लोअर बाउंड्री में ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे टच करता हुआ यहाँ पे कहीं जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। अगर मैं और इधर को गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इधर चला जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे बताइए आप मुझे, अगर मैं इसको ये मानता हूं तो x की वैल्यू a से ज्यादा होगी इधर, ये कम होगी इधर ज्यादा होगी ना। अगर ज्यादा होगी x की वैल्यू तो ये खुलेगा x -a के साथ। तो ये वाली ब्रांच है y = x -a और इससे पास करेगा π/2 1 - a। तो a की वैल्यू आ गई 1 - π/2। ये लोएस्ट वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1 - π/2 से
1 + π/2, ये इसका आंसर है।